तो आज हम बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर, यानी ऐसे सोर्सेज जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हमने वाटर एनर्जी की बात की थी, जो पानी से हम हासिल करते हैं, हमने जो अर्थ से हम हासिल करते हैं मैग्मा से, उसकी बात की थी। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे जो बहुत ही सस्ती और बहुत ही जो है वो जिसका हम यूं बात करते हैं कि जो नेक्स्ट सेंचुरी है वो सोलर एनर्जी का फ्यूचर है, यानी एनर्जी फ्रॉम सन। वो एनर्जी जो हम सन से बनाते हैं। अब आपको पता है कि सन जो है वो पर सेकंड के लिहाज से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। लेकिन हमें देखना यह है कि हम इस एनर्जी को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से अपने बाकी पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। यानी अब उसका कुछ पार्ट जो हम अपने घरेलू रोजमर्रा जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको करने का तरीका क्या है? हमारे पास एक जो है वो सोलर पैनल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं। अब ये कलेक्टर बेसिकली क्या है? कलेक्टर इस तरह से होता है जी कि हम जो है हमारे पास ये जो कलेक्टर है, इसकी शेप अगर आपको दिखा दूं तो समवट मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। ये एक बेसिकली कलेक्टर है। ये बेसिकली क्या होता है जी, एक रेक्टेंगुलर टाइप एरे होती है, एक डिस्क, एक ट्रे सी होती है, जिसकी जो टॉप सरफेस होती है वो अपनी ग्लास की, यानी शीशे की बनाई होती है, ग्लास की, ठीक है। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ट्यूब सी, यानी ये जो ट्यूब बनी हुई है, बेसिकली ये जो ट्यूब है ये सम टाइम जो है कॉपर की बनाई होती है, यानी कॉपर की होती है जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। सम टाइम एल्यूमिनियम की भी बनाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो बॉटम सरफेस होती है, यानी अगर आप ये देखें तो इसकी जो बॉटम सरफेस होती है वो क्या होती है, उसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं। ब्लैक क्योंकि ब्लैक जो है हीट को स्टोर करके रखेगा। अब क्या होगा, जब सन यानी रेज ऑफ लाइट जब इसके ऊपर आके हिट करती है इस तरह से, जब रेज ऑफ लाइट इसको बिल्कुल सूरज की रोशनी जो है या सूरज की जो रेज है, हीट एनर्जी की रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, जब ये इस जो है वो कलेक्टर के ऊपर आके हिट करती हैं तो क्या करता है, वो इस एनर्जी को स्टोर करता है। अब ऊपर शीशे को लगाने का पर्पज ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को जो है वो यहाँ पे अलाइन कर सकें, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो इकट्ठी कर सकें। अब सूरज जब ग्लास में से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी तो कोहेरेंट इकट्ठी होकर उसमें एंटर होंगी, और जो ब्लैक सरफेस है वो उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो हीट एनर्जी यहाँ से बाहर ट्रैप आउट हो, ठीक है। अब डेफिनेटली जो आपकी बॉडी है, यानी शीशे की जो बॉडी है, वो भी हीट को बाहर जो है वो निकलने से रोकेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंटरनल जो सिस्टम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। अब यहां से लेट्स सपोज दिस इज इनफ्लो ऑफ वाटर। ये क्या है जी, इनफ्लो, ये पानी का इनफ्लो है। अब इस पानी के इनफ्लो की वजह से जब पानी इसके अंदर एंटर होगा तो आप देखेंगे कि अगर ये ठंडा पानी है, डेफिनेटली जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये ठंडा पानी है, ठीक है, तो ये इस तरफ यानी लोअर साइड ऑफ द जो आपकी ये ट्यूब है, ठीक है, जो आपने फॉइल बनाई हुई है इस तरह से, वहां पे मौजूद होगा। जैसे जैसे हीट अप होगा, चूंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट मौजूद है सनलाइट की वजह से, तो जैसे जैसे हीट अप होता जाएगा पानी जो है वो लाइट होता जाएगा, बिकॉज गर्म पानी हल्का होता है, ठंडा पानी गर्म होता है, और वो राइज अप होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब पानी इस तरह से फ्लोट करेगा, अब थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, सही हीट अप हो जाएगा। जब हीट अप हो जाएगा तो लाइट इन वेट हो जाएगा, और लाइट इन वेट होने की वजह से ये पानी का आउटफ्लो है, जहां से आपके पास गर्म पानी, यानी यहां से इनफ्लो जो होता है वो आपके पास ठंडा पानी जाता है, आउटफ्लो में आपके पास इंतहाई गर्म पानी आता है, ठीक है। और अगर आपका पैनल जो है वो डेफिनेटली अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो उस एल्यूमिनियम की या कॉपर वायर की बहुत ज्यादा हो, तो आप देखेंगे कि वो हीट इतनी ज्यादा रिलीज करता है कि सम टाइम उस ग्लास उस पानी को आप स्टीम फॉर्म में भी जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अब ये जो गर्म पानी है, जनरली ये पानी जो है वो लोग वॉशिंग पर्पसेस के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए या नहाने धोने के लिए, चूंकि जब गर्म पानी आपको रिक्वायर्ड होता है आप उस पर्पसेस के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो सम टाइम ये लोग कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। यूजेस इसके बहुत ज्यादा हैं, जिस तरह से आप चाहें यूज कर लें। या सम टाइम यही जो आउटफ्लो, ये गर्म पानी है, या आप गीजर्स में बेचते हैं तो गीजर्स में भी जाके ये जो उसके अंदर आपका जो सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस से मुराद के फॉर एग्जांपल आपने इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, ये कलेक्टर लगा हुआ है। कलेक्टर की इंटरनल स्ट्रक्चर आपने देख ली किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया जी, आपने जो है वो ठंडा पानी, ठीक है, दिस ब्लू इज कॉल्ड, ये ठंडा पानी यहाँ से गया। अब ये जब गर्म होगा, हीट अप होगा, तो डेफिनेटली लाइट एंड वेट होता है, यहाँ से खुद ब खुद ट्रैवल करता हुआ यहाँ से, ये आपका हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, यहाँ पे आप हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। इस पानी को जो है जो कि ठंडा था उसको भी आपने हीट अप कर लिया, उसको भी आपने गर्म कर लिया। अब यहाँ पे ये ठंडा पानी अगर आप देखें
तो ठंडा पानी आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक तो तरीका ये होता है। फिर सम टाइम हमने ये भी देखा कि लोग जो है वो यानी सोलर पैनल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। यानी ये अगर आप ये देखें तो ये एक सोलर पैनल है, ठीक है, जिसको हम सोलर सेल कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं, ठीक है, या इसको इसको फोटो सेल से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, आई मीन और के तौर पे मैं बता सकता हूँ जी आपको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसेल। अब ये क्या करता है, सनलाइट यानी सूरज से रोशनी लेता है, सूरज से हरारत लेता है, उस रोशनी को यूटिलाइज करके ये क्या प्रोड्यूस कराता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है, जो कि लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो इसकी थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देख लें। इंटरनली स्ट्रक्चर ये बेसिकली क्या होता है जी, कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज कॉल्ड उसको हम बोलते हैं जी सिलिकॉन। सिलिकॉन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। फर्ज करें ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन से सिलिकॉन कनेक्टेड है, फिर सिलिकॉन से सिलिकॉन कनेक्टेड है, लाइक इस तरह से, ठीक है, ये सिलिकॉन है, लाइक इस तरह से सिलिकॉन है, जिससे कार्बन अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अपने साथ बॉन्ड बने, क्योंकि इसमें हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो अगर आप ये देखें तो सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ क्या बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड्स बनाए हुए इस तरह से ही, ठीक है। तो अब एक प्रोसेस आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे डिटेल तो जिसकी नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन हम सिंपली इतना अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है, अगर आप सिलिकॉन एलिमेंट के अंदर, ठीक है, थर्ड ग्रुप से कोई इंप्योरिटी लेके आएंगे, थर्ड ग्रुप से, यानी जो आप केमिस्ट्री के अंदर जो आपका ग्रुप नंबर 3 है, उससे कोई एलिमेंट, जैसे आपने बोरॉन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब बोरॉन इसके अंदर डोप करेंगे यानी एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे 3 इसके सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ मिल जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ वो अनपेड रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बोरॉन के, लेकिन ये देखिए बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ लग गया, ठीक है, एक इसके साथ लग गया, लाइक इस तरह से, एक इसके साथ लग गया, एक इसके साथ लग गया, एक इसके साथ लग गया, लेकिन यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल, यानी प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद नहीं, जिसको हम पॉजिटिव नाम से तशबीह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पी टाइप आपके पास बन जाएगा, यानी इस पे ओवरऑल किसकी जो है वो नेट प्रेजेंस हो जाएगी, वो पॉजिटिव चार्ज की, यानी होल को हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरह से अगर सिलिकॉन को ही, यानी अगर मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, चले यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, अगर सिलिकॉन की ही डोपिंग हम कराएं ग्रुप 5 के एलिमेंट से, यानी अगर आप ये देखें यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आपको, अगर इसी की डोपिंग हम कराएंगे ग्रुप 5 के एलिमेंट से, जिसमें आपको पता जी फास्फोरस हमारे पास एक बहुत फेमस एलिमेंट है ग्रुप 5 से, फास्फोरस। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करेगा, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये एक, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका सिलिकॉन से यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, लेकिन इस फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, फ्रीली ट्रेवल करेगा, लाइक इस तरह से फ्रीली ट्रेवल करेगा। अब जब आपने, यानी मैं सोलर सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, सोलर सेल बेसिकली क्या होता है, एक पी-एन जंक्शन क्रिएट करता है, यानी जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को, ठीक है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ते हैं, लाइक इस तरह से, मैं आपको शो करता हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दिया। फर्ज करें ये पी टाइप है जहां पे होल्स हैं, ये एन टाइप है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे फ्री होल्स हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें एंटर होंगे, तो डेफिनेटली क्योंकि पी टाइप है वो इसमें पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा प्रेजेंस है, वो इसमें एंटर हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट कर देंगे। इसी तरह जो इसमें होल्स हैं वो इसमें एंटर हो जाएंगे, ठीक है। इसकी डिटेल आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान आपको पता है फील्ड क्रिएट हो चुकी हुई है। क्या हो चुका हुआ जी, एक फील्ड। आप जानते हैं ये फील्ड बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव का डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आपने फील्ड क्रिएट कर दिया। अब इस फील्ड की वजह से लेट्स सपोज अगर रेज ऑफ लाइट पॉजिटिव पे आके हिट करती हैं, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगी, ठीक है, हीट एनर्जी होगी ना, बिकॉज फास्फोरस यानी सेमीकंडक्टर को हीट मिलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो डेफिनेटली होल्स भी क्रिएट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्रीली मूव करेंगे। इस तरह अगर वो एन टाइप पे मूव करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे और होल्स भी निकलेंगे, वो भी फ्रीली मूव करेंगे। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में आएगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, इससे रिपेल होगा, यानी जैसे ही फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ से होल जब इसमें जाएगा तो होल जब फील्ड के अंदर आएगा तो होल जब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। होल यहाँ से मूव करके पॉजिटिव में चला जाएगा
और पॉजिटिव से जब इलेक्ट्रॉन इस फील्ड की तरफ आएगा तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन यानी पॉजिटिव आयन खींचेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये आपके पास लोड दे रहे हैं, मीन के यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो इस तरह से सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।